आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सबहि सुनाय कहत अस भयउ। विभीषण बहुत प्रकार से प्रयास करके जब हार गया तो अपने सचिव को लेकर के, अपने मंत्री को लेकर के आकाश मार्ग से जाने लगा और जाते जाते सबको सुना करके कह रहा है, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरे, मैं रघुवीर शरण अब जाहूं देहु जन खोरी। राम सत्य संकल्प है, संकल्प किया है उन्होंने कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पन कीन, राक्षसों से विहीन कर दूंगा इस पृथ्वी को। तो राम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, जो उन्होंने संकल्प लिया है, जो प्रण किया है उसे अवश्य ही पूरा करेंगे। लगता है तेरी सभा अब काल के वशीभूत हो गई है। हे रावण, मैं रघुवीर शरण अब जाहूं देह जन खोरे, मेरे को दोष मत देना फिर, मैं अब परमात्मा श्री राम की शरण में जा रहा हूं। बहुत समझाया तेरे को कि मां जानकी को वापस करके तू परमात्मा श्री राम की शरण में चला जा, तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा, लेकिन तेरे समझ में नहीं आई। ये कहता हुआ जब विभीषण वहां से गया है तो तुलसी बड़े प्यारे शब्दों में कहते हैं, वही क्षण ऐसा था कि सबकी लगता है कि आयु कम हो गई है। एक भक्त, एक संत का निरादर कभी भी शुभ और मंगलमय जीवन देने वाला नहीं हो सकता है। अस कही चला विभीषण जवहीं, जैसे ही विभीषण गया है वहां से, आयुहीन भये सब तबहीं, सारे के सारे आयुहीन हो गए। काहे के कारण? बोले साधु अवज्ञा तुरत भवानी, करि कल्याण अखिल कै हानि। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती ये काहे का परिणाम है? साधु की अवज्ञा, एक भक्त की अवज्ञा, एक सज्जन व्यक्ति की अवज्ञा। हमारे जितने भी कल्याण हैं सबको हानि पहुंचाते हैं। विभीषण को नहीं त्यागा इसने, अपने सौभाग्य को त्यागा है, अपने जीवन को त्यागा है। क्योंकि भक्त तो, संत तो जीवन देता है। रावण जवहीं विभीषण त्यागा, भयउ विभव विन तब ही अभागा। विभीषण को जैसे ही त्यागा है, वैभव से विहीन हो गया है। अभागा कहा है। हम सोचते हैं कि हम बड़ी किस्मत वाले हैं, हमारे पास बहुत संपत्ति है, किस्मत वाले हैं, हमारे पास परिवार है। या जिसके पास संतान नहीं है वो बदकिस्मत है, जिसके पास घर बार नहीं है वो बदकिस्मत है, जिसकी अच्छी नौकरी नहीं है वो किस्मत का रोना रोता रहता है। हकीकत तो यह है, जिसे भक्त प्रिय नहीं है, जिसे संत प्रिय नहीं है, जिसे परमात्मा का नाम प्रिय नहीं है, जिसे परमात्मा प्रिय नहीं है, सबसे बड़ा अभागा तो वही है। किसी कवि ने कहा था, थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। थोड़ा सा हो सकता है,
थोड़ा सा वो भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, पर सबसे ज्यादा भाग्यहीन वो याद जिसे भगवान नहीं, अरे बहुत, जिसे परमात्मा याद नहीं। हमारे दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदलने की सामर्थ्य अगर किसी में हो सकती है, एक सज्जन की हो सकती है, संत की हो सकती है, सदगुरु की हो सकती है, और जब हम उन्हीं से विमुख हो जाएंगे, तो उनको दूर कर देंगे या हम उनसे दूर हो जाएंगे, तो समझ लो कि अपने दुर्भाग्य को जगाना है, दुर्भाग्य को बढ़ाना है। सौभाग्य नहीं हो सकते हैं कभी। चले वो हर्ष रघुनायक पाही। आपने देखा जब भी कोई भक्ति की तरफ चला है, शांति की तरफ चला है, परमात्मा की तरफ चला है, संत की तरफ चला है, हर्ष शब्द आता है। मनहूस शकल बना के नहीं जाते हैं। कितनी बड़ी प्रसन्नता है, हम किसके दर्शन करने जा रहे हैं। हनुमान चलते हैं, बार बार हर्ष शब्द का इस्तेमाल होता है। श्री राम की ओर वापस आते हैं, बार बार हर्ष शब्द का इस्तेमाल होता है। सारे वानर मिलते हैं तो हर्ष आ जाता है। सारे मिलकर के श्री राम के पास जाते हैं, हर्षित होकर के जाते हैं। तो जब ये हर्षित होकर के जाते हैं तो राम भी उनको देख करके हर्षित हो जाते हैं। हमें लगे कि हमें किस चीज से खुशी हो रही है, किस चीज का बुरा लग रहा है, किस चीज से गम हो रहा है, किस चीज का दुख है, हमें एक बार विश्लेषण करके देखो। और शायद परमात्मा का नाम अगर हमें मिला है, संत और सदगुरु की शरण मिली है, चरण मिले हैं, सज्जनों का संग अगर हमें मिला है, उस खुशी के आगे दुनिया भर के सारे दुख भी कुछ मायने नहीं रखते हैं। आदमी के अंदर हर्ष आता है। इधर जो भी चले, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, भक्ति के पथ पर चलो, सेवा के पथ पर चलो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, हर्षित होकर के चलो, उदास होकर के नहीं, गमगीन होकर के नहीं। दुख है चलते रहते हैं, ये दुख सुख का तो क्रम चलता ही रहता है जीवन में। मेहमान है ये तो, आज ये है कल वो आएगा, कल वो आया है कल वो आएगा। भक्त तो साफ साफ शब्दों में कहता है, दुख सुख की चिंता है ही नहीं, दुख सुख की चिंता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं, टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। ये तार लगा रहे, ऐ करतार, तेरे साथ ये तार जो है, ये तार न टूट जाए कहीं, हमारी लगन का तार न टूट जाए, हमारे प्रेम का तार न टूट जाए, हमारे विश्वास का तार न टूट जाए, हमारी आस्था का तार न टूट जाए, बस ये बना रहे, तेरी याद निरंतर बनी रहे, तेरा हाथ और साथ निरंतर बना रहे। बस ऐसी कृपा करना, कुछ ऐसा हमसे ना हो जाए जो हम तेरे से दूर हो जाएं, तेरी कृपा से विमुख हो जाएं, तेरा हाथ और साथ छूट जाए। बस परमात्मा इतनी कृपा हमारे ऊपर करते रहे। चले वो हर्षी रघुनायक पाही। श्री राम की तरफ जा रहे हैं, हर्षित होकर के जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, मैं इस शब्द को बार बार पकड़ रहा हूं पूरी रामायण में जब भी कोई परमात्मा की ओर चला है, क्योंकि इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। इसके आगे तो सारे गम बेकार है, सारे दुख बेकार, कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया। हाँ, तेरी कृपा को, तेरी याद करते ही मन में एक हर्ष सा आता है, एक आनंद आता है, एक उमंग आती है, हिलोर आती है, उल्लास सा होने लगता है। तेरी याद, जिनमें तेरी याद है वो शूल भी मुझको फूल, और जिनमें तुझको जाऊं भूल वो फूल भी मुझको शूल। वो घड़ियां जिनमें तेरी स्मृति चली जाए वो शूल की तरह चुभती है, तब दुख होता है। हरि बोल। जब तेरी याद है,
तेरा हाथ है, तेरा साथ है, तो फिर दुख किस बात का? खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है बात। और याद रखना, अध्यात्म पथ पर अगर हर्षित होकर के चलोगे तो तुम्हें हर्ष मिलेगा, दुखी होकर के चलोगे तो मैं नहीं कह रहा कुछ। हरि बोल। बात बात में हर समय बहुतों की जो रोने की आदत हो जाती है, अपना दुखड़ा ही रोने की, इसको छोड़ो। रोना ही है तो बस प्रभु के आगे रोए, गुरु के आगे रोए। और मैं कह रहा हूं ये दुखड़े भी नहीं, ये दुखड़े भी नहीं, बस रोना है तो एक ही रोना हो कि तेरा प्यार, तेरे प्रति प्यार बढ़ता रहे। बस ये दुखड़ा अगर रो दिया, कोई और दुख रोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कष्ट है ही नहीं वहां पे। राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के जब वो हमारे अमर शहीद चले थे, तुम जिन कष्टों से घबराते हो वो तो जानबूझ के मोल ले रहे थे। तुम्हारे घुटने में दर्द है, तुम्हारी कमर में दर्द है, अरे उनको तो कोड़े पड़ रहे थे, यातनाएं दी जा रही थी, फांसी पर लटकाया जा रहा था, फिर भी हर्ष है, आनंद है। वंदे मातरम रो करके नहीं गा रहे हैं, फिर भी चाहे वो राष्ट्र भक्ति हो, प्रभु भक्ति हो, गुरु भक्ति हो, मातृप्रेम भक्ति हो, सेवा का मार्ग हो, हर्षित होकर के चले, खुश होकर के। मेरे कितने सौभाग्य हैं जो मुझे ये मार्ग मिला है, मेरे कितने बड़े सौभाग्य हैं, सेवा का अवसर मिला है और मैं सेवा कर रहा हूं, अवसर हाथ से जाने नहीं दे रहा हूं। चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। बहुत प्रकार के मनोरथ करते जा रहे हैं। काहे के मनोरथ कर रहे हैं? कोई धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, परिवार मिल जाए, यश मिल जाए, नहीं नहीं, अनेक प्रकार की कामनाओं को लेकर। यद्यपि परमात्मा का प्रेम ऐसा है जहां अंदर में प्रवाहित होने लगता है, जितनी भी हमारी कामनाएं हैं, जितनी वासना है, सब उसमें बह जाती हैं, उसके प्रभाव में बह जाती है। स्वयं विभीषण से प्रभु अभी आगे कहेंगे कि विभीषण मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? उर कछु प्रथम वासना रही। ए परमात्मा, मेरे हृदय में कुछ वासना थी, कुछ कामना थी, पर प्रभु पद प्रीत सरिस सो बही। आपके प्रेम की नदी में तो सब बह गया है, आपके चरणों के प्यार के दरियाओं में सब बह गया, अब कुछ बाकी नहीं, कुछ नहीं चाहिए अब, बस तू चाहिए, तू चाहिए, तेरी कृपा चाहिए। वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया है, और वो न मिला, सब कुछ पाकर के भी कुछ नहीं मिला है। बहुत तरह के मनोरथ करते हुए जा रहे हैं। क्या मनोरथ हैं, जरा ध्यान से सुनना। जब इस ओर जाओ, किस प्रकार की विचारधारा रखनी चाहिए, किस तरह का चिंतन होना चाहिए, किस प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं करने चाहिए। अगर आ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो कैसे संकल्प होने चाहिए? संकल्प बहुत शक्ति रखता है। संकल्प की शक्ति, मैं हमेशा कहा करता हूं, अपरिमित है, असीम है। संकल्प के अंदर वो ताकत है, अगर आप दृढ़ संकल्प लेकर के चलो, ऐसा क्या है जो तुम न कर सको, ऐसा क्या है जो न कर सको। अगर कोई पूछे संकल्प से क्या हो सकता है, मैं कह रहा हूं क्या नहीं हो सकता है। संकल्प ले तो ले। हमने संकल्प ले लिया कि इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, चाहे कितनी कठिनाइयां आए, बाधाएं आए, परीक्षाएं आए, मुसीबतें आए, नहीं घबराना है, चलते रहना है। संकल्प लिया है, प्रण लिया है, चलना है। डगमगाने की स्थितियां आएंगी। आज लाखों लाखों लोगों ने गंदे व्यसनों का परित्याग किया है महाराज जी के संपर्क में। महाराज जी ने तो वो घुट्टी नहीं पिलाई किसी को, कोई जादू टोना नहीं, कोई झाड़ पूंछ नहीं, कोई दवा दारू नहीं। कैसे किया है? कुछ सुना है ऐसा, सुन करके मन में संकल्प ले लिया है, स्वयं भी सुधरे हैं और उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हम गलतियां करते हैं, उसके बाद में सॉरी भी बोल लेंगे, वो दिखावटी सॉरी, क्योंकि हमने संकल्प नहीं लिया कि अब ऐसी गलती नहीं करनी है। हमने प्रण नहीं किया है। लाख ऐसी परिस्थितियां आए, हम जरा सी परिस्थिति में डगमगा जाते हैं। जो भी हमने अपनी कमियों को दूर करने का सोचा, अपने विकारों को दूर करने का सोचा,
अपनी विकृतियों को दूर करने का सोचा, अपनी कमियों को दूर करने का, हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि संकल्प नहीं ले पाते हम। भारतीय संस्कृति में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक हम संकल्प नहीं लेते। क्या तात्पर्य है संकल्प लेने का? ना संकल्प कराने वाले पंडित जी को पता है, न संकल्प करने वाले यजमान को पता है। शायद वो भी बस हाथ में जल दिया, ये दिया, वो दिया, और उसके बाद मंत्र बोल करके यहां तक कह दिया, बस यथा शक्ति दक्षिणा, बस हरि बोलना, जोर से बोलो। लगता है यहीं तक है बस संकल्प। अब ये वाला संकल्प करा है दक्षिणा रखो, ये संकल्प करा है दक्षिणा रखो, हरि बोल। संकल्प लेने का तात्पर्य है जो कार्य मैंने शुरू किया है, चाहे लाख बाधाएं आए, लाख कठिनाइयां आए, लाख मुसीबतें आए, लाख परीक्षाएं आए, जब तक मैं वो नहीं कर लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। प्रण ले लिया है। हम बार बार क्यों डगमगा जाते हैं? मानव भी कहलाने लायक नहीं है। बिल्कुल हमारी स्थिति है, हम रटते हैं, तोते की तरह रटते हैं, लेकिन जब परिस्थिति सामने आती है, बिल्ली सामने आती है, तो फिर राम राम नहीं, मिट्टू राम राम बोलो, राम राम, राम राम बोलो, राम राम, राम राम बोलो, राम राम। लेकिन जब बिल्ली सामने है तो टै टै नहीं निकलती, हरि बोलना। टाइम आते ही फिर टै टै निकलती है, राम 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 मिट्टू नहीं बोलता है। उस समय हम हार जाते हैं, उस समय हम सफल नहीं हो पाते हैं। बार 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 गलतियों को दोहराते हैं। हम इंसान भी कहलाने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि गलती का, मैं बार बार कहा करता हूं, गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? आप खाली सॉरी सॉरी बोलो, यह गलती का प्रायश्चित नहीं होता है। आप व्रत कर लो, खाना पीना छोड़ दो, तीर्थ यात्रा कर लो, दान पुण्य कर दो, शरीर को कष्ट दे दो, ये गलतियों के प्रायश्चित नहीं है। गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित यही हो सकता है कि गलती बार बार दोहराई ना जाए, पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशन ना हो। जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। पर सुधरने के साथ तो फिर बिगड़ना आ सकता है, थोड़ी देर सुधरे फिर बिगड़े, सुधरे फिर बिगड़े, ऐसा नहीं। जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती को दोहराए ना, रिपीटेशन ना हो, पुनरावृत्ति ना हो गलती की, बार 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 गलती ना हो। और ये हो सकता है, संकल्प ले लें कि अब नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमने ये बन के दिखाना है तो बन के दिखाना है, संकल्प लेना पड़ेगा। जब तक नहीं है तब तक कुछ नहीं है। लाख लालच आए, फिर लाख प्रलोभन आए, फिर लाख प्रतिकूल परिस्थितियां आए, फिर कैसे भी स्थिति आए, डिगना नहीं, हरि बोलना। करत मनोरथ बहु मन, बहुत प्रकार के मनोरथ करते हुए चल रहे हैं। क्या मनोरथ है? सदगुरु की ओर जा रहे हैं, धर्म की ओर जा रहे हैं, भक्ति पथ पर आगे जा रहे हैं, परमात्मा की ओर जा रहे हैं। क्या मनोरथ करते हुए चलना चाहिए? सुनो विभीषण क्या मनोरथ करता हुआ जा रहा है। देखे हूं जाए चरण जल जाता, देखे हूं जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। मैं जाऊंगा ना, जाकर के परमात्मा के चरण कमलों के दर्शन करूंगा। परमात्मा के चरण कमलों के दर्शन करूंगा जो अरुण अरुण है, लाल लाल है। या लाल से रंग से तात्पर्य नहीं है, ये ऐसी चीज है, अगर आप अपने आप को उसमें विभोर करने की कोशिश करें तो आदमी उसी रंग में रंग जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। हरि बोलना। परमात्मा श्री राम के चरण कमलों के मैं दर्शन करूंगा जो कैसे होंगे? अरुण अरुण है, मृदुल मृदुल है, सेवक सुखदाता, सेवकों को सुख देने वाले हैं। यानी जो उनका सेवन करता है
सेवन करने का तात्पर्य क्या है कि उन चरणों के पीछे चलने का, उनका अनुगमन करने की जो कोशिश करता है वो सुख का अधिकारी बनता है, दुख नहीं पाएगा वो कभी। जे पद परसितरी ऋषिनारी, जिन चरणों का स्पर्श करने मात्र से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया, स्पर्श करने मात्र से। विशेष महत्व तो चरणों का है, इसलिए ध्यान हमारा चरणों पर रहे, महापुरुषों के चरणों पर ध्यान रहे, सदगुरु के चरणों पर ध्यान रहे, परमात्मा के चरणों पर ध्यान रहे। मुखमंडल की शोभा बड़ी विचित्र है, वो रूप भी हमारे अगर अंतर में बस गया तो कोई और रूप हमें आकर्षित नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये पथ ऐसा है, यह चरणों पर ध्यान होना चाहिए। और वैसे भी हम अगर चेहरे पे देखेंगे ना तो श्रद्धा उमड़ने के बजाय कई बार क्या देखा, हमको तो देख भी नहीं, उसको देख रहे, हरि बोल। लगता है उस पर कृपा की नजर ज्यादा है, उस पर कृपा का हाथ ज्यादा है? उसको पता है किसको क्या देना है, कितना देना है, ऊपर क्या दे रहा है, किसको दे रहा है, कितना दे रहा है, इस पर ध्यान मत दो, हमें तो इनके चरणों का अनुगमन करना है बस। हरि बोल। महाराज जी, उस पर तो आपका बड़ा कृपा का हाथ है, उस पर तो लगता है 4-4 हाथ हैं आपके, और हमारे ऊपर तो हरि बोल। किसी व्यक्ति ने एक बार कहा बहुत पहले, मैंने कहा मैं नाटक नहीं करता, मेरे तो 2 ही हाथ हैं, और अगर वैसे देखो आपका प्यार देखता हूं तो मैं कहता हूं मेरे 2 नहीं, आप सबके हाथ भी मेरे अपने हाथ हैं। लेकिन अगर वैसे देखे तो 2 ही हाथ हैं मेरे, और एक हाथ उन पर है जो प्यार रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, और मेरा तो एक हाथ उन पर भी है जो कभी दर्शन भी नहीं करते या मानते भी नहीं, जो निंदा भी करते होंगे, आलोचना भी करते होंगे। मैं तो कह रहा हूं परमात्मा दोनों पर कृपा करना, परमात्मा दोनों पर कृपा करना। जो आते हैं उन पर भी है, जो नहीं आते हैं उन पर भी है, जो मानते हैं उन पर भी है, जो नहीं मानते हैं उन पर भी है, जो आस्था रखते हैं उन पर भी है, जो अनास्था रखते होंगे उन पर भी है। हरि बोलना। सबकी खैर मांगी जाती है, यहां सबका भला मांगा जाता है, सबके सुख और आनंद की कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख बा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र सबका भला हो। यहां कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा ध्यान इसी पे रहेगा, फिर हम उनके चरणों का अनुगमन करें। सुख दाता है, सुख देने वाला होगा, दुखी नहीं रहेंगे। कौन से चरण जाके देखो, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। सेवक का तात्पर्य यहां है नहीं कि जो उनकी सेवा करे, जो चरण दबाए या तेल लगाए या वो करे, और यहां इसका अधूरे अर्थ मत लगाना। जो चरणों की सेवा, क्या करोगे चरणों की सेवा तुम? चरणों की सेवा क्या हो सकती है कि वो चरण जिधर ले जाना चाह रहे हैं बस उधर चलने की कोशिश करो। उनका सेवन करो, यानी वो जो मार्गदर्शन तुम्हें मिल रहा है उस पर चलने की कोशिश करो, जिस पर वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर चलने की कोशिश करो। यही सुख देने वाला है, सारे दुखों से बचाने वाला है। बच जाओगे, सुख और आनंद के भागीदार बन जाओगे। तो जो सेवकों को सुख देने वाले हैं उन अरुण और मृदुल चरण कमलों के जाकर के मैं दर्शन करूंगा। जिन चरणों के दर्शन करके ऋषि नारी अहिल्या का उद्धार हो गया था, दंडक कानन पावनकारी, जो दंडकारण्य को भी पवित्र करने वाले थे, जे पद जनक सुता उर लाए। जिन चरण कमलों को जनक सुता ने, मां जानकी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है। कपट कुरंग संग धर धाए, काहे का स्मरण करती है जानकी वहां बैठी बैठी है। उस कपट मायावी हिरण के पीछे जब श्री राम भाग रहे थे, शक्ल थोड़ी दिख रही है, क्या दिख रहे हैं? दौड़ते हुए वह चरण दिखाई दे रहे हैं। उन चरणों का स्मरण कर रही है।
हर उर सर सरोज पद जेई। भगवान शंकर के हृदय में भी क्या है? उनका मुखमंडल नहीं, उनके चरण कमल है। हरि बोलना। अहो भाग्य में देखूं, मेरे कितने सौभाग्य होंगे आज उन चरण कमलों के दर्शन होंगे। उन चरण कमलों के दर्शन होंगे मेरे को, कितना बड़ा सौभाग्य है। यानी एक तो सकारात्मक सोच बना के चलो है? सबको पता है महाराज जी का कार्यक्रम संपूर्ण हो चुका। टेलीविजन के विभिन्न चैनल्स पर भी जहां प्रवचन आता है वहां कोई जानकारी नहीं है कि महाराज जी अब यहां हैं। हरि बोलना। फिर भी जब सुबह लोग आए, मैंने कहा भैया आप कैसे आए? आपको तो पता है कि महाराज जी अब कामों में नहीं है। बोले हमारे दिल में हम यही सोचते हुए आ रहे थे महाराज जी के दर्शन होंगे 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 हो गए। सकारात्मक सोच बना। पता नहीं महाराज जी हमसे मिलेंगे कि नहीं, पता नहीं महाराज जी हमसे बात करेंगे कि नहीं, पता नहीं महाराज जी के दर्शन होंगे कि नहीं, पता नहीं महाराज जी, पता नहीं महाराज। तो फिर पता ही नहीं है। फिर हरि बोलना। तुम सकारात्मक सोच, ये सोच हमारी क्या है? मंत्र की तरह काम करती है। जब किसी चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं ना, वो मंत्र बन जाती है, याद रखना। और मंत्र का प्रभाव तो नकार ही नहीं सकता कोई भी, मंत्र शक्ति को नकार ही नहीं सकता है कोई भी, शायद यंत्र शक्ति से भी कहीं ज्यादा है। अगर तुम सकारात्मक सोच का मंत्र रटने लग जाओगे ना, पा जाओगे सब कुछ। हम नकारात्मक सोचने लगते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव, नकारात्मक सोच, उल्टी सोच हो जाती है हमारी। दृढ़ता से जा रहा है। अगर विभीषण की जगह आप होते, बताओ क्या सोचते आप? पता नहीं उनके दुश्मन का भाई हूं, मेरे से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हरि बोलना। मैं तो राक्षस हूं, पता नहीं मुझसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मेरे भाई ने उनकी नारी का अपहरण कर रखा है और युद्ध की स्थिति आ गई है, पता नहीं मुझसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। देखूं जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखो तेई, जेहि पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धरि धाय, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखूं ते। कितने मेरे सौभाग्य है, उन चरणों के आज मुझे दर्शन होंगे। उन चरणों के दर्शन यहां है ही नहीं है। कई लोगों का बाद में फोन आता है, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। महाराज जी हम आए भी, बस हम जैसे ही आए उसी समय आपके द्वार बंद हुए। अब हमारी मजबूरी थी, हमें वापस भी जाना था, बस हमने प्रसाद लिया, बाहर से मत्था टेका। हम पहले रास्ते में सोचते हुए आ रहे थे महाराज जी पता नहीं आज दर्शन होंगे कि नहीं, और वही हो गया महाराज जी। और हकीकत मानिए, कई लोग रात को 2-2 बजे आए हैं, और 2 बजे रात को बाहर आने का क्या काम होता है? और लोग भी हैरान रह गए। लोगों ने कहा अब तो सुबह ही दर्शन होंगे, और उनकी आंखों से आंसू बरस रहे। और अचानक देख, अरे लोग चौंक गए। कोई किसी ने कोई सूचना नहीं दी, कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन दिल की तार ऐसी जुड़ी, महाराज जी नहीं रह पाए, द्वार खोल करके रात को 2 बजे बाहर आ गए और उनको दर्शन हो गए। लोग भी देखते रह गए, सोचते आ रहे थे हो ही नहीं सकता महाराज जी दर्शन आते हैं। ठीक है हम जाम में फंस गए, हमारी गाड़ी खराब हो गई, हमें देर हो गई, हम महाराज जी को कष्ट नहीं देंगे, हम महाराज जी को फोन करके उठाएंगे नहीं बिल्कुल भी। लेकिन हमारे महाराज जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, वो हो ही नहीं सकता हम उनकी तरफ चल रहे हैं और वो आगे बढ़कर के हमें गले ना लगाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा सोचते हुए आ रहे हैं। तुम्हारी सोच का बहुत असर पड़ता है, याद रखना। ये जो विचार करते हो, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है? किसी को
पता लगा तबीयत खराब है, इतने व्यस्त महाराज जी, मैंने अचानक फोन करा, इतनी व्यस्तता के बावजूद, अच्छा आज याद आई है हमारी, अरे तेरे को तो अभी तक नहीं आई। महाराज जी इतने व्यस्त है फिर भी तेरे को याद आ गई, महाराज तेरी याद आ गई है, महाराज जी तेरे को स्वयं कृपा करके फोन कर रहे हैं, तब भी नेगेटिव, हरि बोल, नेगेटिव सोच बन जाती है, रोने धोने की आदत पड़ जाती है। अगर अंदर से खुशी आएगी ना, मैं दावे से कह रहा हूं खुशियां ही खुशियां मिलेगी यार। इस तरफ जब बढ़ो, अच्छा अच्छा सोचते हुए चलो, अच्छा अच्छा। अगर कष्ट भी है, अरे बस दर्शन करते ही दूर होंगे, क्यों नहीं होंगे दूर। अब पद देख कुशल रघुराया, बार बार आता ही नहीं आता। भगवान कहते हैं कहो क्या हाल चाल है, सब ठीक तो है? बोले आपके चरण कमल के दर्शन अब कुशल ही कुशल है, कुशल ही कुशल है, अकुशल हो ही नहीं सकती है। परमात्मा के दर्शन हो जाए, सदगुरु के दर्शन हो जाए, संत महापुरुष के दर्शन हो जाए, देव दर्शन हो जाए, अब अकुशल का तो सवाल ही नहीं है, कुशल ही कुशल होगी। आदमी की जब तक बदकिस्मती होती है तभी तक अच्छी तरह पैर नहीं पड़ते हैं। अगर अच्छी तरह पैर पड़ने लगे समझ लो अब कुशलता करीब है। हरि बोलना, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने वाला है। हरि बोल। हर ओर सर सरोज पद जेई, भगवान शंकर के हृदय में जो चरण धारण कर रखे हैं परमात्मा शंकर ने, अहो भाग्य में देखूं ते, मेरे कितने सौभाग्य है, आज वो चरण कमलों का दर्शन करने का मेरे को मौका मिलेगा। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, जिन चरण कमल की पादुकाओं को ही परमात्मा का स्वरूप मान करके भरत जी अपने हृदय से लगा के रखते हैं। ये चरण कमल की पादुका नहीं है, भगवान के चरण कमल भी नहीं है, ये तो साक्षात मेरे राम का प्रतिरूप है। और आपकी अगर भावना इतनी प्रगाढ़ हो जाए, मैं दावे से कह रहा हूं जो राम जी फल देंगे वो चरण पादुका फल देंगे। भाव में जब आदमी इतनी उच्च स्थिति पर आ जाता है ना तो कण कण बोलने लगता है। पत्थर में क्या भगवान पड़ा है, मिट्टी में क्या भगवान पड़ा है, उसमें क्या भगवान पड़ा है, कहने वालों एकलव्य मिट्टी की मूर्ति बना करके वो पा लेता है जो द्रोणाचार्य के साथ रह करके अर्जुन भी नहीं पा सकता है। भाव निष्ठा में इतनी अगर आगे तक आदमी पहुंच जाए, वो मूर्ति, द्रोणाचार्य ने ही पूछा था कहां से सीखी तुमने धनुर्विद्या? बोले आपसे प्रभु, आपसे गुरुदेव, मैंने तो नहीं सिखाई तुम्हें, आप ही सिखा रहे हो प्रभु। कैसे? द्रोणाचार्य भी आश्चर्यचकित, पांडव भी साथ में है, कौरव भी साथ, सारे के सारे आश्चर्यचकित हैं। द्रोणाचार्य जी ने तो सिखाया नहीं है, कहां से सीख गए? अंदर टूटी सी झोपड़ी में लेके जाता है, क्या देखते हैं उच्च सिंहासन बना रखा है, उस पर मिट्टी की मूर्ति विराजमान कर रखी है। बोले गुरुदेव ये नहीं कहते मिट्टी की मूर्ति है, आप बैठे हो ना, बस आप जैसे जैसे सिखा रहे हो मैं वही करता जा रहा हूं और कुछ नहीं। वो मिट्टी की मूर्ति बोलने वाली हो जाएगी। मिट्टी की मूर्ति न समझो तो साक्षात गुरुदेव समझो तो। मेरे से किसी ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी जब हम देखते हैं, कई बार टेलीविजन पे देखते हैं या किन्हीं भक्तों के यहां जाके देखते हैं, आपके स्वरूप पर लोग माला पहना के रखते हैं, माला तो मृतकों के ऊपर पहनाई जाती है, आपकी छवि के ऊपर माला क्यों पहनाते हैं? मैंने कहा कौन से शास्त्र में लिखा है कि मृतकों की तस्वीर पर माला पहनाई जाती? पहले तो मुझे यह बता दो कौन से शास्त्र में लिखा है? यह आपने अपनी कमियों को नजरअंदाज करने का एक तरीका सुना। सारी जिंदगी बड़ों का सम्मान नहीं करा, बस मरने के बाद माला पहना के समझो सम्मान की इतिश्री हो गई। सारी जिंदगी कभी श्रद्धा नहीं रही उनके प्रति, और श्रद्धा का ही प्रतिरूप श्राद्ध करके बस हम सोचते हैं हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। बस ये तुम्हारे बनाए हुए नियम है। कहां पर लिखा हुआ है कि मृतक की तस्वीर पर माला पहनाई जाती है? ऐसा मैंने तो नहीं सुनाई गई। मेरी संस्कृति तो सिखाती है मरने के बाद नहीं, जीते जी इनका सम्मान करना सीखो। मरने के बाद भी श्राद्ध यानी श्रद्धा रखो उनके प्रति, लेकिन जीते जी भी तो, जीते जी रोटी के 2 टुकड़ों के लिए अपने मां बाप और बुजुर्गों को तरसता छोड़ो, और मरने के बाद 10-10 गांवों का भंडारा करो तुम, मृत्यु भोज करो, दुनिया भर को बुला बुला करके करोड़ों करोड़ लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लोग।
जीते जी उनका तीर्थराज पर आना पसंद नहीं है, सत्संग में जाना पसंद नहीं है, मरने के बाद उनकी हड्डियों को, अस्थियों को लेके जा रहे हैं हरिद्वार। जीते जी उनको मंदिर तक नहीं जाने, यही काम रह गया तुमको? अरे नहीं नहीं नहीं, कौन से शास्त्र में लिखा है कि मृतक की तस्वीर पर पहनाया जाता? पहली बात। दूसरी बात, तू तस्वीर मानता होगा, लेकिन सच्चा भक्त गुरुदेव की और परमात्मा की तस्वीर या मूर्ति नहीं मानता, उन्हीं का प्रतिरूप मानता है। जब साक्षात उनको पहना सकते हैं। अगर तुम उसे फोटो समझते हो, तुम्हें कुछ लाभ भी नहीं मिलेगा। मूर्ति समझते हो, लाभ भी नहीं मिलेगा। और साक्षात गुरुदेव समझ रहे हो, परमात्मा समझ रहे हो, तो फिर ये भ्रम काहे को कि फोटो पर माला क्यों पहनाई जा रही है? तुम्हें लाभ तभी नहीं मिलता है, तुम मूर्ति समझते हो, तस्वीर समझते हो। एकलव्य को वो मूर्ति भी सिखा, जिसको तुम मूर्ति कहते हो वो भी सिखाने वाली बन सकती है। धन्ना जात को वो बट्टा भी परमात्मा का साक्षात्कार करा सकता, बट्टा भी। भरत जी चरण पादुकाओं को ले जा रहे हैं, चरण पादुका नहीं समझते हैं, वरना कोई भी चाहे काष्ठ की हो या सोने की हो, हीरे जवाहरात की चरण पादुका नहीं बोलती कभी। चरण पादुका बोल सकती है क्या? बोल सकती है, इतिहास साक्षी है। अयोध्या में चरण पादुका बोलती है, मांग मांग आयस करही राजकाज बहुभांति। भरत जी राजकाज कैसे करते हैं? बोले मांग मांग आयस करे। सिंहासन प्रभु पादुका, सिंहासन पर प्रभु पादुकाओं को बिठा दिया है और उनसे आज्ञा मांगते हैं, प्रभु इसमें क्या करूं मैं? हे प्रभु इस समस्या का कैसे निराकरण होगा? हे प्रभु ऐसे। वो चरण पादुका नहीं कहते हैं, प्रभु कहते हैं। जो प्रभु जवाब देते वो चरण पादुका जवाब दे रही है। मांग मांग आयस करई राजकाज बहुभांति। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। हमारे दिमाग पर पत्थर पड़े हुए हैं, इसलिए हमें पत्थर नजर आता है। कोई लोग प्रश्न कर देते हैं ना, पत्थर में क्या भगवान है? भगवान कहां होते हैं? तू बता दे भाई, तू बता दे कहां होता है? भगवान तो कण कण में है, भगवान तो जर्रे जर्रे में है, भगवान तो सर्व। फिर प्रश्न कहां से आया? इसमें कहां से आ गया भगवान? उसमें जब जर्रे जर्रे में है, सर्वव्यापक है, कण कण में है, तो ये मूर्ति भी उस कण कण से बाहर नहीं, तेरे विचार से फिर इसमें भी होना चाहिए। अगर वो सब जगह है, ऐसी कौन सी जगह है जहां परमात्मा नहीं? ये प्रश्न करना कि इसमें कैसे हो सकता है, इसमें परमात्मा की सर्वव्यापकता को कम करता है। यह प्रश्न तेरे विचार से भी, तेरी धारणा से भी, तेरी भावना से भी पत्थर में भी भगवान हो गया ना। पत्थर में ही भगवान है, मैंने भी नहीं कहा कभी, लेकिन पत्थर में भी भगवान है, ये तो तेरी बात से भी सिद्ध हो गया ना। अगर सर्वव्यापक है तो उसमें क्यों नहीं है? कण कण में है तो उसमें क्यों नहीं है? जर्रे जर्रे में है तो उसमें क्यों नहीं है? इतना बड़ा परमात्मा छोटी सी मूर्ति में कैसे आ जाएगा? अरे इतना बड़ा देश तिरंगे झंडे में कैसे आ जाता है? इस तिरंगे के ऊपर लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है, इसकी आन, इसकी बान, इसकी शान को रखने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। तुम्हारी निगाह में कपड़े का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन जो इसके प्रति भावना रखते हैं उनके लिए पूरा वतन है। इसका सम्मान पूरे वतन का सम्मान है, इसका निरादर पूरे वतन का निरादर है। यह भावना का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। छोटे से कपड़े के टुकड़े में क्या सारा देश समाया हुआ है? यह प्रश्न मूर्ख लोग करते हैं, जिनकी राष्ट्र के प्रति भावना है वो प्रश्न नहीं करेंगे कभी भी। अरे बोलना, ये तुम्हारा भाव का विषय है। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए। जिन चरण कमलों की पादुकाओं को भरत जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है। राम नाम के 2 अक्षर हैं उनके लिए, राम का साक्षात स्वरूप है उनके लिए। ये बिल्कुल वैसे ही बात करता है जैसे राम जी बात करते हैं। मांग मांग आयस करही राज काज बहु। इन चरण कमलों की पादुकाओं से ही राम का काम ले रहे हो। हरि बोलना। भाव जग लोग कहते लो भगवान जब जा रहे थे ना, वो कह रहे थे हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पशुओं, हे पक्षियों, हे नदियों, हे तालाबों, हे भ्रमरों, क्या तुमने मेरी मृगनैनी सीता को देखा है?
क्या हो गया भगवान को? क्या पक्षी बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? समझने वाला होना चाहिए। कौन कहता पक्षी नहीं बोलते हैं? पक्षियों के बारे में जो ज्ञान रखता है उनको सब पता है कि पक्षी ऐसी हरकत कर रहा है, इसका तात्पर्य ये ऐसे कर रहे हैं ना, अब बारिश होने वाली है। पशु पक्षी ऐसी हरकतें करने लगे थे जब सुनामी आ गया कि शायद वैज्ञानिक नहीं कर सकते, भागना शुरू कर दिया, खलबली मच गई उनमें। उनको कैसे पता लगा सुनामी आने वाला है? वो बोलते हैं, अपने भावों को मानव की तरह ना सही लेकिन अपनी भाषा में अभिव्यक्त करते हैं। समझने वाला होना चाहिए। लेकिन जब एकलव्य मिट्टी की मूर्ति से मार्गदर्शन ले सकता है, भरत जी चरण पादुका से, जिनको निर्जीव समझते हो, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। धन्ना भगत उस बट्टे से परमात्मा को प्रकट कर सकता है, तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, उसकी तो सब औलादे हैं, वो किससे बात ना कर ले, उसके लिए क्या मुश्किल है? सर्वशक्तिमान के लिए क्या प्रश्न? अरे बोलना। ते पद आज विलो कहूं इन नैनन अवजा, ते पद आज विलो कहूं इन नैन अवजा। आज इन नेत्रों से जाकर के उन चरण कमलों के दर्शन करूंगा। एहि विधि करत सप्रेम विचार, इस तरह से बड़े प्रेम के साथ विचार करते हुए, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने का विभिन्न साधनों के साथ अगर प्रेम नहीं है तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपकी और कोई चीज पसंद नहीं है उससे, आप सोचते हो कि वो शबरी के झूठे बेर खाता है, ये तुम्हारा भ्रम है। वो बेरों का भूखा नहीं है, शबरी के प्रेम का भूखा है। वो तो विदुरानी का रूखा साग खाता है, विदुरानी के केले के छिलके भी खा जाता है। सारी सृष्टि का पेट भरने वाला वो केले के छिलकों का भूखा नहीं है, वो रूखे साग का भूखा नहीं है, वो तो उसके प्रेम का भूखा है। प्रेम अगर है तो वो रूखा साग भी खाने में आनंद अनुभव कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। और प्रेम नहीं है तो 56 भोग भी उसके लिए कुछ नहीं है, मेवा मिष्ठान भी उसके लिए कुछ नहीं। दुर्योधन का वो सुख ऐश्वर्य को उसको भी त्याग देता है, एक क्षण में त्याग देता है। आप ही गाते हो दुर्योधन के मेवा त्यागे, भूख लगी तो उठकर भागे, साग विदुर घर खाए, भगवान भगत के वश में होते। वो भक्ति के वश में है, प्रेम के वश में है, भाव के वश में है, किसी और चीज के वश में नहीं है। 9 लाख गैया जिसके घर में हो, सोचो, पहले तो भगवान है, पर छोड़ो भगवान को, मानव रूप में है, कोई बात नहीं। 9 लाख जिसके घर में गाय हो, क्या दूध और दही की कमी है उसको? और वो भी वो गाय जो जब चाहे जितना दूध दे दे, जब चाहे जितना। हरि बोल। वो थोड़ी सी दूध तो क्या, मक्खन तो क्या, खट्टी छाछ का भूखा है क्या वो? ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वो जाकर के उन अहीर की छोरियों से कह रहा, मेरे को थोड़ी सी छाछ दे दो, छाछ ना, पहले नाच के दिखा लाला, जब देंगी। हरि बोल है। वो थोड़ी सी खट्टी छाछ का हरि बोल रहा है। खुद भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं और भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए और भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। प्रेम नहीं है, कितना कुछ हो सब बेकार है, और प्रेम हो कुछ नहीं है चलेगा। हरि बोल। एही विधि करत सप्रेम विचार है। बड़े प्रेम के साथ इस तरह से विचार करते हुए, रास्ते में गलत विचार नहीं आने चाहिए। जब आप गुरु की तरफ जाओ, परमात्मा की तरफ जाओ, देव दर्शन के लिए जाओ, तीर्थ पर जाओ, गलत विचार नहीं आने चाहिए।
हमारा क्या होगा? कहने को परिक्रमा लग रही है, पर निंदा चुगली ये वो, घर की तेरी मेरी फलाना सारी वहीं हो जाती है बात। हरि बोल। कहां जा रहे हो तुम? कैसी विचार होना चाहिए, कैसे संकल्प होने चाहिए? यही विधि करत सप्रेम विचार, प्रेम सहित विचार करते हुए आ रहे हैं। आयो सपद सिंधु यही पार, समुद्र के इस पार आए हैं। स्वाभाविक है, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। बंदरों ने विभीषण को आते देखा है, उन्होंने सोचा कि कोई शत्रु का दूत आ रहा है। हरि बोल। ये दुनिया समझने में फर्क कर सकती है, दुनिया तुम्हें समझने में गलती कर सकती है, लेकिन सदगुरु और परमात्मा नहीं कर सकते। ये तुम्हें बाहर से देखती है दुनिया, हरि बोल, और उसमें भी भ्रमित हो सकती है, ये ठीक से न समझ पाए, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन परमात्मा तुम्हारे अंतर की दशा को देखते हैं। हरि बोल। तुम्हारे अंदर में भाव क्या है, तुम्हारा अंतर का चिंतन कैसा है, तुम्हारा जीवन कैसा है, हरि बोल, तुम्हारा आचरण कैसा है। परमात्मा उसको देखेंगे पहले, वो दिखावा नहीं। तुम बाहर से कितना भी दिखावा करो, कितना भी दिखावा करो, ये दुनिया तुम्हारे दिखावे से रीझ सकती है, लेकिन मेरे परमात्मा और सदगुरु नहीं रीझ सकते हैं। ये दुनिया हो सकता है तुम्हें भगत जी कह दे, भगत कह दे, संत कह दे, पता नहीं क्या क्या कह दे, लेकिन तुम क्या हो वो अच्छी तरह जानता है। हरि बोलना, जोर से बोलना। ये तो बड़ा भगत है, तुम्हारी वो चाहे मन में कुछ भी चल रहा हो पर बाहर माला रटते हुए मिल जाए, अरे बड़ा भजनानंदी है जी, 24 घंटे माला चलती है, चाहे वो कहीं भी भटक रहा हो। हरि बोलना, जोर से बोलो। तुम बाहर से देखते हो, तुम्हारी चमड़े की आंखें खाली चमड़ा देखती हैं, बाहर तक सीमित रह जाते हो। लेकिन जिनकी दिव्य दृष्टि है वो दिव्यताओं को देखते हैं, वो दिव्यताओं का दर्शन करते हैं। अरे बड़ा भजनी नंदी साहब 24 घंटे यूं करता रहता है। हरि बोलना, माला जाते हैं, बड़ा प्रणाम उनको, बड़ी अच्छी बात है। भजन करते हैं उनको प्रणाम सबको, लेकिन गारंटी नहीं है जो 24 घंटे यूं करता हो वो भगवान का भक्त ही होगा। सारे धामों की यात्रा कराया हो वो भगवान का भक्ति ही होगा। बहुत कथाएं कहता है और सुनता है और करवाता है वो भगवान का भक्त, गारंटी नहीं है, पट्टा नहीं लिखा जा सकता। सारे वेद याद हैं, सारे ग्रंथ सारे रटे हुए हैं, रामायण रटी हुई है, गीता रटी हुई है, भागवत रटी हुई है, लेकिन वो सच्चा प्रभु भक्त होगा, गारंटी नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है, कोई ये प्रमाण पत्र नहीं है। रोज सुबह उठ करके परिक्रमा लगाता है, तीर्थ पर स्नान करता है, इतने से वो भक्त होगा, इस बात की गारंटी। ये करता हो तो अच्छा, ना करता हो तो अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जीवन कैसा है, आचरण कैसा है, चरित्र कैसा है, स्वभाव कैसा है, कर्म कैसा है, परमात्मा उसको देखेंगे। आपकी भाव कैसा है? अरे बोलना। हम बाहर बाहर देखते हैं तभी धोखा भी खा जाते हैं कई बार। हरि बोल, जोर से बोलो। वानर भ्रमित हो सकते हैं, मेरे परमात्मा नहीं। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। शत्रु का कोई दूत हो सकता है विशेष। ताहि राख कपीस पही आए। वानर अपने राजा के पास में आए, उसको वहां बिठाया, बैठो आप यहीं पे अभी। हरि बोलना। वो अपनी मर्यादा का पालन कर रहे हैं। आए, सुग्रीव के पास में आए, समाचार सबता ही सुनाए, सब समाचार सुनाए, ऐसे 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 फलाना व्यक्ति आ रहा है। कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई। लगता है साथ ही बैठे हुए हैं, सुग्रीव भी साथ बैठे हुए हैं, श्री राम भी साथ बैठे, क्योंकि बीच में कहीं गैप नहीं है। हरि बोल। और भक्त और भगवान के बीच में गैप होता भी नहीं। हरि बोल। निकटता का, सदैव निकटता का। आप उपवास करते हैं,
उसका अपना महत्व है। आप भूखे रहते हैं, उसका अपना महत्व है। आप खाली फलाहार ग्रहण करते हैं उसका, लेकिन उपवास शब्द की व्याख्या की जाए तो उप माने नजदीक बात दिला दे, जो परमात्मा के जो करीब करा दे, उसको उपवास कहते हैं। भक्त को हमेशा परमात्मा की निकटता का एहसास होता है, प्रेमी को हमेशा अपने प्रेमास्पद की निकटता का एहसास होता है। हरि बोलना। फिर रोता काहे को है? बोले जब अंदर आग जलती है ना, तो ये आंखें बुझा लेती हैं उसको कि परमात्मा दूर नहीं है। जो तू साक्षात दर्शन चाहता है वो भी एक दिन होगा। अपने शरीर को खत्म करने की कोशिश मत कर। है? हरि बोलना। और फिर आंखें क्यों बरसती हैं? इसका खाली तात्पर्य एक ही नहीं होता है। कोई आदमी दुख से रोता है, कोई अपनी गलतियों के कारण रोता है, किसी को रोने की आदत पड़ी हुई है, कोई कोई है जो प्रेम में रोता है, किसी को दुखी देख करके रोता है। हरि बोलना। जो उसकी याद में रोता है, वो क्या कहता है? रोने का कारण क्या है भाई तेरा? दृग बिंदु बताते हैं कि घनश्याम है इनमें। घनश्याम के दो अर्थ है ना, घनश्याम यानी काले काले बादल, और घनश्याम यानी घनश्याम भगवान कृष्ण। हरि बोलना। दृग बिंदु बताते हैं कि घनश्याम है इनमें। ये आंसू बता रहे हैं कि आंखों में घनश्याम है। घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। इन आंखों में, मेरी नजरों में घनश्याम बसा हुआ है, अब घनश्याम तो बरसेगा ना। हरि बोलना। जोर से बोलो ना। कह सुग्रीव सुनो रघुराय। निकटता है, बिल्कुल निकटता है। कोशिश करो ऐसा जीवन हो हमारा कि सदगुरु के, परमात्मा की निकटता का अनुभव हो हमें। कई बार ऐसा होता है आदमी दूर रह करके भी बहुत निकटता का अनुभव करता है, और कई साथ रह करके भी बहुत दूर रहते हैं। हरि बोलना। साथ रह करके भी बहुत दूर, इतनी दूरी है कि शायद उस दूरी को पाटना भी मुश्किल है। एक छत के नीचे रह रहे हैं, साथ साथ बैठे हुए एक आसन पर, लेकिन बहुत दूरी है। यहां पर शरीर की दूरी इतना महत्व नहीं रखती है इस क्षेत्र में, यहां दिलों की दूरी ज्यादा महत्व रखती है। उदो ज्ञान झाड़ने लगा, उदो ज्ञान झाड़ने लगा। तो पहले तो गोपियां कहती हैं, न चित्र लखा न चरित्र सुना, वह श्याम सुंदर को जाने ही क्या। मन में न बसे मनमोहन तो, वह ठान किसी की ठाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम की आहों को जाने ही क्या। तू क्या समझेगा प्रेम क्या होता है? तू क्या समझेगा? अरे जितना कन्हैया कन्हैया पुकार रही हो, इतना तो भगवान को याद करती। बोलो उधो मन न भय 10-20, एक हुतो सुई गयो श्याम संग, को आराध है ईस। एक मन था, उसे वो हरण करके ले गया। अब 10-20 तो मन है नहीं जो तेरे भगवान की तरफ भी लगाएं। अब हमारा तो तन भी वही है, मन भी वही है, भगवान भी वही है, ब्रह्म भी, हमारा तो सब कुछ वही है। तू अपने भगवान को अपने पास रख। तू पहले आ जाता, पहले अगर आ जाता, हो सकता है हम कुछ सोचती, पर अब हम सोचने लायक नहीं। हरि बोल। फिर बड़ा बातें झाड़ने लगा ज्ञान की। तो एक गोपी बड़े उससे कहती है, संभालो ज्ञान की पूंजी ना हाथों से निकल जाए। अरे ओधो, संभालो योग की पूंजी ना हाथों से निकल जाए। कहीं विरहाग्नि में तेरे ज्ञान की पोथी न जल जाए। हमारी विरह की आग में तेरी पोथी जल न जाए। अरे तुम किसका नाम रट रही हो जो तुम्हें वहां जाके भूल भी गया? कल तक वन वन में गाय चराता था, अब राजा क्या बना, तुम्हारी याद भी नहीं आई, एक बार मुड़ के भी नहीं देखा तुम्हारी तरफ, और तुम उसी को पुकार रही हो। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। और तुम्हें छोड़ करके वो तो अब कुब्जा का दीवाना हो गया है। अरे बोलना। अब गोपियां एक ही बात कहती हैं, उधो तुम राधा बन जाओ। हे उधो पहले तुम गोपी बन जाओ। हे उधो पहले तुम ग्वाले बन जाओ। हे उधो नंद यशोदा बन जाओ। पहले तुम ये बनो, पहले करो प्रीति कान्हा संग। जैसे इन्होंने प्रेम किया है ना, ऐसे तू उससे प्रेम कर, फिर यह ज्ञान सिखाओ। पहले तू ऐसे प्रेम कर जैसे हम सब कर रहे हैं प्रेम।
फिर ज्ञान सिखाना, हमें चैलेंज करके कह सकते हैं फिर तू ज्ञान सिखाने लायक रहेगा ही नहीं। अरे बोलना, पहले तू गोपी बना, पहले तू राधा बना, फिर तू ग्वाल बाल बना, तू नंद यशोदा बन करके देख, फिर ये ज्ञान सिखाना, उनकी तरह प्रेम करना पहले, फिर ज्ञान सिखाना। हाँ, हरि बोल। क्या तुम्हें कभी याद नहीं आती, उसकी कमी का एहसास नहीं होता? लगता है उदो ने यह भी कहा होगा, आंखों में आंसू भर के कहती है, अरे उदो तू क्या जानेगा, हमारी तो जहां नजर जाती है उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। तू देख ना, उधर देख, उधर देख, पर तू नहीं देख पाएगा। वो देख, गायों के झुंड में दिखाई दे रहा, वो देख, वो कदम के सहारे पीठ लगा करके बांसुरी बजा रहा है, वो देख यमुना के किनारे पर विहरण कर रहा है, वो देख बांसुरी बजा करके हमें बुला रहा है, बुला रहा है। अच्छा हम चलती है, रोते रोते आगे चल देती है। प्रेम की जब ये स्थिति आ जाती है ना, दूरी का एहसास ही नहीं है। आईनाए दिल में है तस्वीर मेरे यार की, जब जरा गर्दन झुकाई दीदार तेरा हो गया। अरे बोल, पास में बैठे, बिल्कुल पास में बैठे हुए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। हे प्रभु, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। हरि बोल, जोर से बोलो। कहीं कपीस सुनो नरना। अब कहे ही शब्द दो बार नहीं आता, एक बार कहना बात शुरू कर दी तो बार बार कहने की क्या आवश्यकता है? सुग्रीव कह रहा है, सुग्रीव कह रहा है, मेरे साथ हर सेंटेंस पर तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। सुग्रीव के लिए फिर कहना शब्द क्यों इस्तेमाल करा? कह प्रभु सखा, कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, क्या पूछना चाहते हो? कहे कपीस सुनो नरना। सुनो परमात्मा, जान न जाए निशाचर माया। इन राक्षसों की माया को भगवान इशारा करते हैं, मैं मायापति हूं, इनकी माया मेरे आगे क्या है? याद रखना, छल छोड़ के जो चाहता मुझको, छल छोड़ के जो चाहता उसको, वो छलिया भी उसी को चाहा करता, दिखलाता उसे छवि की किरणें, जिसका दिल दर्द दहा करता है। नाम हमारे सने ही सखा, यह मीठी सी बात कहा करता, जिन नैनों में नीर बहा। दुख का नहीं, अपमान का नहीं, रोग का नहीं, शोक का नहीं, प्रेम का। जिन नैनों में नीर बहा करता, उन नैनों में श्याम बसा करता, उन नैनों में राम बसा करता। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजेगा ना वैसे मिलो। अगर कोई माया करे तो मुझसे बड़ा मायापति कौन है? इशारा करके कहते हैं, अरे रावण ने माया की, इशारा करके कह रहे हैं, स्पष्ट नहीं कह रहे हैं क्योंकि उजागर नहीं कर सकते हैं। भगवान कहते हैं अंदर ही अंदर हंसते हुए, रावण ने देखो माया करी, नकली हिरण बनाया, मैंने ऐसी नकली सीता बनाई जिंदगी भर पहचान ही नहीं पाएगा। अरे बोलना, जोर से बोल रहे हैं, लंका लुटवा देगा उसके विजय, लंका लुटवा देगा। अरे बोलना, मेरे साथ माया। तू जैसे मुझे भजेगा, अगर तू माया करता है तो मुझसे बड़ा मायापति कौन है? अगर तू छल करता है तो दुनिया मुझे छलिया कहती है। वो छलिया नंद को हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, हमें तो जो गनिया बनाए गयोरी, उछलिया नंद को। पूरा नहीं सुना रहा। अगर तू छल करता है तो मुझसे बड़ा छलिया कौन है? तू माया करता है तो मुझसे बड़ा मायापति कौन है? अरे बोलना। और अगर तू प्रेम करता है तो मुझसे बड़ा प्रेम करने वाला कोई और नहीं हो सकता है। क्या
पूछना चाहते हो तुम? क्या है प्रभु सका बूझे, पूछना क्या है? जानी न जाए निशाचर, राक्षसों की माया समझ में नहीं आती है। काम रूप के ही कारण, हो सकता है कोई काम रूप धारण करके, माया भी रूप धारण करके, पता नहीं किस लिए आया वो। हरि बोलना। भेद हमार लेन सट आवा, राखिए बांध मोही असभावा। हो सकता है हमारा भेद लेने आया हो, अंदर की बात लेने आया हो। युद्ध होने वाला है ना, तो अंदर की सारी पोल पट्टी लेने। हरि बोलना। मुझे तो ये अच्छा लगता है, इसको बांध करके रख दो। भगवान कहते जो मेरी शरण में आया फिर बंधन में बंधा, तो मेरे दर्शन का लाभ ही क्या है? हरि बोलना।